Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम में आया था, उसको हम लोग कवर अप करेंगे इस सेशन में। ठीक है, फुल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following is not an element of communication with the communication process cycle? तो यहाँ पे टाइम जो है वो नहीं होता, आपको सबको पता होगा। सेंडर होता है, चैनल होता है, रिसीवर, टाइम नहीं होता। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रेफर्स टू, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में आप बताएंगे आंसर। ठीक है। थर्ड, द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर नीचे थ्योरी में क्वेश्चन आ गया तो यहाँ एमसीक्यू का हेल्प से आप आंसर लिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये सनलाइट होगा। ए बिजनेस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ अब ये 3 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन में 2 मार्क्स का। राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन लिख सकते हैं आप। आंसर पूरा लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए। मैं क्वेश्चन आपको गाइड कर दे रहा हूँ किस तरह से आएगा। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय ICT, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। BPO स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होम की, देखिए ASDF होता है ना, लेकिन यहाँ पे W नहीं होता, तो W आपका होम की नहीं है। Dash is an example of a spreadsheet, तो open office CAD, LibreOffice Calc, MS Excel, all of the above, सारा का सारा spreadsheet सॉफ्टवेयर है। डॉलर साइन इज यूज्ड बिफोर कॉलम नेम एंड रो नंबर टू क्रिएट व्हाट, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, डॉलर साइन रो के पहले और कॉलम के पहले, दोनों के पहले लगाना पड़ता है। और मिक्स्ड में या तो रो के पहले या कॉलम के पहले, और रिलेटिव में तो चेंज हो जाता है फॉर्मूला। एन इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड विथ, इम्प्रेस का जो फाइल ओपन ऑफिस इम्प्रेस का फाइल किस में सेव होता है, एक्सटेंशन क्या होता है उसका, .odp होता है। द इफेक्ट अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड। अब मान लो स्लाइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई इफेक्ट आप अप्लाई करेगा तो उसको हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। यू कैन ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट की Ctrl+1 करने से। MNC स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। To find maximum value from cells A1 to A5, which formula you will use? तो इक्वलिटी इसके लिए हम यूज़ करें इक्वल टू मैक्स A1 to A5। Which feature of Impress used to applied effect when one slide replaced by another during slide show? तो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन आर अप्लाइड व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर स्लाइड। और एनिमेशन तब अप्लाई होता है चिल्ड्रन जब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है स्लाइड के अंदर में। ठीक है, तो शॉर्टकट की टू ओपन एक टेबल होगा, यहाँ मिसप्रिंट है। डायलॉग बॉक्स इन राइटर होगा Ctrl+F2 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉगल की, ये आप कमेंट में लिख के बताओगे, देखते हैं कितना सही आप लिखते हैं कमेंट में। ठीक है, फिर ये आपका 4 क्वेश्चन करना है, 5 में 2 मार्क्स का है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ ICT इन आवर लाइफ। राइट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। फिर है राइट शॉर्टकट फॉर स्टार्टिंग स्लाइड्स और क्लोजिंग स्लाइड। तो स्टार्टिंग के लिए 5 होता है, क्लोजिंग के लिए स्केप की करते हैं। ठीक है, फिर 4 क्वेश्चन करना आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड मास्टर। राइट स्टेप टू ऐड स्लाइड मास्टर इन स्लाइड। राइट द स्टेप टू इंसर्ट ए चार्ट इन कैल्क। देन राहुल इज वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट, ही वांट्स टू रिप्लेस वर्ड व्हेन बाय वेयर in his document, which feature of writer will help him to perform this task. Write the step। देखिए यहाँ पे रिप्लेस करना है तो ऑब्वियस है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज होगा। इसका स्टेप्स आपको बताया गया, उसको लिखिएगा आप। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड। नाउ कंटिन्यू करते हैं, चलो। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड एनिमेशन। राइट स्टेप्स टू ऐड एनिमेशन इन स्लाइड इन इम्प्रेस। स्लाइड एनिमेशन क्या है, इट इज एन इफेक्ट विच आर अप्लाइड ऑन इन सिंगल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। स्टेप्स आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चंस। 4 में कोई 2 क्वेश्चन करना है आपका लॉन्ग में। ठीक है, 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ ऑफिस राइटर।
डिफाइन मेल मर्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर मेल मर्ज. राइट एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज. What are the 2 ways to add image in word processing package? Write the step to add image from gallery in word processing package. फिर है prepare an analytical result report and write the formula of second Monday test around exam of your class in the format given below. अब इसमें आपको दिया हुआ है ये फॉर्मेट, अब इसमें आपको फार्मूला लिखना है. फर्स्ट है राइट ए फार्मूला एंड फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट इन कॉलम एच. तो कॉलम एच में जो फार्मूला लगेगा हम लिख देते हैं. देखिए कैसे लिखाता है यहाँ पे फार्मूला, एक मिनट देख लीजिए. फार्मूला का स्टार्टिंग हम लोग इक्वल टू सिंबल से करते हैं. सम का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक सम होगा. तो देखिए यहाँ पे बी आपका कॉलम है, रो नंबर 4 है, तो बी 4 से लेकर के कहाँ तक मार्क्स है, जी 4 तक. तो यहाँ लिखाएगा आपका बी 4 से लेके जी 4 ब्रैकेट क्लोज. तो ये आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा. कॉलम एच में हो गया. इसी तरह आप इसमें करोगे तो सबका B4 के जगह फिर हो जाएगा B5 से लेके G5, B6 से लेके G6, B7 से लेके G7. ठीक है. नेक्स्ट है फॉर राइट ए फार्मूला और फंक्शन टू कैलकुलेट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट इन रो 10 एंड 11. अब आइए 10 में अब आपको क्या फार्मूला लगाना है. यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट. तो हाईएस्ट के लिए लिखेंगे इक्वल टू मैक्स. ठीक है. और कहाँ से कहाँ तक आपको निकालना है लोवेस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का. तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर 4 से देख सकते हैं अंकित से वैल्यू स्टार्ट हुआ है मार्क्स का. तो यहाँ से आपका ये बी कॉलम हो गया, रो नंबर 4 हो गया. तो B4 से लेके कहाँ तक है, पार्थ तक है. तो इसको हम बोलेंगे B7, है ना, B7 तक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ये होगा हमारा हाईएस्ट. अब 11 रो में आपको क्या निकालना है, लोवेस्ट निकालना है. तो इक्वल टू क्या करेंगे, मीन ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर हो जाएगा B4 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे हम लोग. देखिए ये वाला 7 नंबर में पार्थ है लास्ट, तो B7. ठीक है. कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में, उससे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया. राइट फार्मूला फंक्शन टू कैलकुलेट द सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स एंड डिस्प्ले देम इन 12. अब सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स निकालना. एवरेज का फार्मूला होता है इक्वल टू एवरेज. ठीक है. अब ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, हर एक सब्जेक्ट का निकालना है. तो इंग्लिश का निकालना है तो इंग्लिश का सारे स्टूडेंट का निकालना होगा. तो ये कहाँ से होगा, B4 से लेकर के फिर B7 तक. ये B4 से B7 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. सारे सब्जेक्ट का करना है. तो यहाँ पे मैथ्स के लिए, फिर साइंस के लिए, सबके लिए चेंज हो जाएगा. इसमें C4 से C7 हो जाएगा, इसमें D4 से D7 हो जाएगा, इसमें E4 से E7 एंड सो ऑन. ये 4 से F7 थर्ड वाला हो गया. फोर्थ नंबर राइट ए फार्मूला फंक्शन टू कैलकुलेट द एग्रीगेट और परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट इन कॉलम आई. अब ये कॉलम आई यहाँ पे है, तो इसके लिए इक्वल टू आप एवरेज भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. एवरेज निकाल लो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, तो B4 से लेकर के कहाँ तक मार्क्स है, G4 तक. तो B4 से लेके G4 कर लीजिए. या एक और तरीका क्या है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि इक्वल टू आपका H क्या है, ये A आपका H यहाँ से है और इसमें सम है H4 है. तो इक्वल टू H4 को डिवाइड दे दीजिए. कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 सब्जेक्ट है. तो डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग लिख लिए D का आंसर. देन राइट ए फार्मूला और फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो 13. अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करना है. तो यहाँ पे आपको इसका फार्मूला क्या लिखना होगा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, कहाँ पे वैल्यू स्टार्ट है स्टूडेंट का, देखिए अंकित से है और कहाँ तक है, पार्थ. फिर से B4 से लेकर के B7 तक ब्रैकेट क्लोज. तो आपका बता देगा कितना अकाउंट कर. आई होप कि आपको समझ में आया. कहीं भी दिक्कत हो वीडियो में तो आप जस्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना. जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन के बारे में आप पूछ सकते हैं. ठीक है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें. नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है. Thank you for watching. All the best for your exam.